बॉलीवुड का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट फाइनली स्पॉटलाइट में आ चुका है। रामायण का टीजर ऑफिशियली रिलीज हो गया है और सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है रणबीर कपूर के भगवान राम वाले लुक को लेकर। टीजर में उनका काम, कंपोज्ड और रीगल प्रेजेंस इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल इवेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेकर्स ने क्लियरली एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की है जो इंडियन माइथोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करे। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ कंट्रोवर्सी भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है और वही स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। टीजर के विजुअल्स में रणबीर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंप्रेसिव लग रहा है। उन्हें कोरोनेशन सीन्स में एक रॉयल किंग के रूप में दिखाया गया है, जबकि पंचवटी एक्सील सीन्स में सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस काफी कंट्रोल्ड और स्पिरिचुअल फील देती है। ये पोर्ट्रेयल लाउड नहीं बल्कि सटल और डिग्निफाइड है, जो भगवान राम के कैरेक्टर के साथ अलाइन करता है। ऑडियंस का इनिशियल रिएक्शन लार्जली पॉजिटिव रहा है, जहां लोग उनकी परफॉर्मेंस और ग्रेसफुलनेस को ऑथेंटिक बता रहे हैं और उसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। टीजर का एक और हाईलाइट है यश का रावण लुक, जो सिर्फ एक फ्लीटिंग ग्लिम्स में दिखाया गया है, लेकिन उस छोटी सी अपीयरेंस ने इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर दिया है। डार्क टोन, इंटेंस आइज और मिस्टीरियस प्रेजेंस के साथ उनका कैरेक्टर काफी पावरफुल लग रहा है। मेकर्स ने क्लियरली सस्पेंस बिल्ड करने के लिए उन्हें लिमिटेड स्क्रीन टाइम दिया है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काफी इफेक्टिव रही है क्योंकि अब फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं रावण के फुल रिवील के लिए। रामायण की कास्टिंग भी इस प्रोजेक्ट को मैसिव बनाती है। साई पल्लवी माता सीता का रोल प्ले कर रही हैं, जबकि सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नजर आएंगे। रवि दुबे लक्ष्मण का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये मल्टी स्टारर अप्रोच क्लियरली दिखाता है कि मेकर्स ने हर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देने की प्लानिंग की है। सपोर्टिंग कास्ट में भी स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं जो फिल्म को और ज्यादा लेड बना सकते हैं और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का सबसे शॉकिंग एस्पेक्ट है इसका बजट। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कंफर्म किया है कि फिल्म का टोटल बजट अराउंड 4000 करोड़ रुपए है, जो दुनिया की इसे सबसे एक्सपेंसिव फिल्म में से एक बनाता है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्केल के लिए नहीं बल्कि वीएफएक्स, प्रोडक्शन डिजाइन और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए किया गया है। मेकर्स का विजन क्लियर है, इंडियन माइथोलॉजी को हॉलीवुड लेवल एग्जीक्यूशन के साथ प्रेजेंट करना। म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ए.आर. रहमान और हंस जिमर जैसे लेजेंडरी कंपोजर्स पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। ये कोलैबोरेशन ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। रहमान ने खुद एडमिट किया है कि ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है क्योंकि रामायण जैसे आइकॉनिक सब्जेक्ट को फ्रेश और यूनिवर्सल साउंड देना इजी नहीं है। ये म्यूजिक फिल्म का इमोशनल बैकबोन बन सकता है। टीजर जितना प्रेज हुआ उतना ही क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है। मेकर्स ने टीजर पहले लॉस एंजलिस में लॉन्च किया और इंडिया में बाद में रिलीज किया। ये डिसीजन काफी लोगों को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्वेश्चन किया कि इंडियन माइथोलॉजी बेस्ड फिल्म का फर्स्ट रिवील इंडिया में ही होना चाहिए था। इस मूव को कुछ लोगों ने ग्लोबल स्ट्रैटेजी बोला तो कुछ ने इसे डोमेस्टिक ऑडियंस को इग्नोर करना कहा। ऑनलाइन रिएक्शंस काफी डिवाइडेड रहे। एक साइड पर फैंस टीजर की विजुअल्स, कास्टिंग और स्केल से इंप्रेस्ड हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि मेकर्स ओवरसीज मार्केट और एनआरआई ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। कुछ ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल बोल दिया। ये कंट्रोवर्सी फिल्म के बज़ को एम्पलीफाई कर रही है क्योंकि अब डिस्कशन सिर्फ फिल्म तक लिमिटेड नहीं है बल्कि डिसीजन मेकिंग तक भी पहुंच गया है। आलिया भट्ट ने भी टीजर रिलीज से पहले एक वीडियो मैसेज शेयर किया था, जहां उन्होंने फैंस से सपोर्ट मांगा। उन्होंने रणबीर कपूर के एफर्ट को अप्रिशिएट किया और कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये पर्सनल सपोर्ट स्टोरी को इमोशनल एंगल देता है, जहां एक एक्टर की जर्नी के पीछे फैमिली बैकिंग भी हाईलाइट होती है। टीजर में स्टोरी के कुछ मेजर फेजेस के हिंट दिए गए हैं, जैसे कोरोनेशन और एक्साइल। ये इंडिकेट करता है कि फिल्म का नैरेटिव वाइड स्केल पर स्प्रेड होगा। रामायण को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जहां पहला पार्ट दिवाली 2026 और सेकेंड पार्ट दिवाली 2027 में आएगा।
ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग अप्रोच मेकर्स को डिटेल्ड नैरेटिव एक्सप्लोर करने का स्कोप देता है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंटरेस्टिंग बैलेंस क्रिएट करता है ग्लोबल एम्बिशन और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। एक तरफ मेकर्स इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हैं। रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक डीपली रूटेड कल्चरल एपिक है, इसलिए हर क्रिएटिव डिसीजन, चाहे कास्टिंग हो या मार्केटिंग, स्क्रूटनी में आता है। ये प्रेशर फिल्म को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देता है और लोग इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं। सो फाइनल टेक अवे यही है कि रामायण ने ऑलरेडी मैसिव इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है इवन बिफोर रिलीज। टीजर ने एक्साइटमेंट बिल्ड किया है और डिबेट भी। रणबीर कपूर का पोर्ट्रेयल प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये फिल्म अपने स्केल और एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएगी या कंट्रोवर्सी ही इसकी बिगेस्ट हेडलाइन बनेगी। सो अगर आपने टीजर देखा तो बताओ भाई ये टीजर आपको कैसा लगा, एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल।